हेलो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल वन स्टेप सक्सेस 2023 पर। और बहुत अच्छे खासे वैकेंसी आई हुई हैं, तो चलिए बात करते हैं। पहली वैकेंसी लेते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के लिए। किस में आई हुई हैं? पावर ग्रिड। इसके पहले मैंने बताया था पावर ग्रिड में ट्रेनिंग इंजीनियर की आई थी वैकेंसी। अभी जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी हैं। तो इसमें इसमें रीजन वाइज वैकेंसी आई है, क्योंकि ये जो पावर ग्रिड है वो 5 रीजन में बटा हुआ है, तो रीजन वाइज वैकेंसी आई हुई है। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 1, रीजन 2, जैसे नॉर्दर्न रीजन, साउथर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, NER रीजन। तो वैकेंसी की बात करते हैं तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 203 है, 203 है। इसमें जनरल के लिए 89 पोस्ट हैं, EWS के लिए 18 पोस्ट हैं, OBC के लिए 47 पोस्ट हैं और 39 SC के लिए 10 पोस्ट, ST के लिए PWD एंड XSM और XDSM इसके लिए यहाँ वैकेंसी अवेलेबल है। तो ये तो होगी वैकेंसी के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं कंपनसेशन वगैरह क्या मिलता है। हालांकि ये कंपनी बहुत महारत्ना कंपनी है, तो इसमें कंपनसेशन होता रहता है। और इसमें ये जो क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है वो भी यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्या है। जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के तौर पे आपको रखेगा वो W3 ग्रेड में, और उसके बाद 1 ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको W3 ग्रेड में डाल देगा वो। और ITI जो होना चाहिए, पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या बोर्ड से होना चाहिए। और इसमें आप दोस्तों देखेंगे हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा BTech विदाउट ITI इज नॉट अलाउड, मतलब हायर एप्लीकेशन हायर एजुकेशन वाले अलाउ नहीं होंगे इसके लिए। जिन्होंने ITI कर रखा है इलेक्ट्रीशियन से, वही इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पैकेज दिया हुआ है, कंपनसेशन पैकेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 साल के ट्रेनिंग में आपको 18,500 रुपये मिलेंगे, फिर 25,500 रुपये मिलेंगे। उसके बाद फिर जब आपका लेवल कंप्लीट हो जाएगा, W3 लेवल में डाल देंगे, तो आपको 21,500 3% से 74,000 IDE स्केल में मिलेगा। इसमें लमसम सैलरी जो आपकी 74,000 के आसपास मिलेगी। इसके साथ साथ आपका देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिक DA और बाकी अलाउंसेस मिलेंगे। और इस कंपनी में बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें काफ़ी अलाउंसेस दी जाती है कंपनी की तरफ से आपके लिए, आपके फैमिली के लिए अच्छे खासे। तो और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। रिजर्वेशन भी दे रखा है कि कैसे रिजर्वेशन होगा। बाकी टर्म एंड कंडीशन काफ़ी इसमें जो दी हुई हैं वो आप इस PDF को लिंक से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो जो इसमें दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट सेंटर की। तो टेस्ट सेंटर देखेंगे दोस्तों, टेस्ट सेंटर यहाँ नॉर्दर्न रीजन में 1 और 2 3 रीजन है। ER रीजन, ईस्टर्न रीजन में 1 और 2 है। NER में 1 रीजन है और साउथ में 2 रीजन है। WR में 2nd रीजन। तो यहाँ पर देखेंगे तो सब जगह यहाँ पर दिल्ली, जयपुर, देहरादून, जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। यहाँ पर देखेंगे पटना, रांची, कोलकाता, सिलीगुड़ी। तो ये सब टेस्ट सेंटर दे रखा है इन्होंने, जैसे कि इनका रीजन वाइज है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट डेट की क्या है। तो लास्ट डेट दोस्तों, इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट हम आपको बता देते हैं। जो लास्ट डेट होगी इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट ओपनिंग जो है 22/11/2023 से लेके 12/12/2023 तक है। 12 दिसंबर 2023 तक इसका। और कट ऑफ डेट 12 दिसंबर 2023। जो इसका एग्ज़ाम होगा मंथ ऑफ जनवरी 2024 में हो सकता है। तो ये दोस्तों जिन्होंने ITI इलेक्ट्रीशियन में कर रखा है उनके लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है, वो इस कंपनी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें SC ST वालों के लिए आने जाने का कन्वेंस भी देती है कंपनी, तो आप इस PDF को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। थैंक यू दोस्तों। अगली वैकेंसी दोस्तों, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग चेंबूर मुंबई में है, इनका हेड ऑफिस। तो इन्होंने इस कंपनी में क्या है दोस्तों कि वैकेंसी आई हुई मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स के लिए, जिन्होंने
4 साल का बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर रखा कि इसमें केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और AICT है। तो इसमें दोस्तों देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है मैनेजमेंट ट्रेनी की 23 है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो जो क्वालिफ़िकेशन के लिए है, क्वालिफ़िकेशन के लिए दिया हुआ है मिनिमम परसेंटेज मांग रखा है 60% होना चाहिए, और एज का भी यहाँ पर दिया हुआ है। और दूसरी वैकेंसी इसमें है सेकंड नंबर की, पहली तो थी मैनेजमेंट ट्रेनिंग और दूसरी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 ही हैं इसमें, जनरल के लिए 2 वैकेंसी, 3 ईयर ग्रेजुएशन विथ रेगुलर फुल टाइम डिग्री इन लॉ, जिन्होंने डिग्री लॉ में किया हुआ है, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए उनके लिए ये वैकेंसी है, 2 ही वैकेंसी इसमें है। तो मोस्टली देखा जाए तो फर्स्ट वैकेंसी जो है मैनेजमेंट ट्रेनी जो है मटेरियल वाली, वो वैकेंसी ज़्यादा है, ये वाली। इसमें 23 वैकेंसी है। तो इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें रिजर्वेशन वगैरह के लिए गाइडलाइन वगैरह यहाँ पर है, आप इस पेज को पढ़ सकते हैं, PDF से इसको पढ़ सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 1000 फीस है एप्लीकेशन फ़ीस, और SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें इसके फिलअप करने की जो डेट होती है, लास्ट डेट क्या है और कब है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ऑनलाइन एक टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसको फिलअप करने का जो डेट है वो यहाँ पर दिया हुआ है 17/11/8 से लेके और 1/12/2023 तक। आज ही लास्ट डेट है, जब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही लास्ट डेट है। तो इसको भी फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसी इसमें भी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल की। नेक्स्ट वैकेंसी बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी है NIV ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे और महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें रिक्रूटमेंट के लिए क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप B टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल, लेवल जो होगा 35 400 112 47 CPC, और टेक्नीशियन 1, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन ग्रुप C टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल है ये भी। और इसमें जो पेमेंट होगी 19,900 से लेके 63,200 ये पेमेंट स्केल है। तो इसमें देख लेते हैं क्या वैकेंसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया हुआ है, पहले तो डेट वाइज देखेंगे तो 26/11/2023 से ये शुरू हुआ है और 10/12/2023 तक इसका सबमिशन फॉर्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगा ये। तो फॉर्म फिलअप करने की ये डेट पहले यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने। और वैकेंसी के लिए हम बात करते हैं तो वैकेंसी हम देखेंगे यहाँ पर, तो डिटेल तब टोटल जो वैकेंसी हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 49 पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, और 31 पोस्ट है टेक्नीशियन टेक्नीशियन 1 के लिए, ग्रुप C वाला है, और एक ग्रुप B के लिए है। यहाँ पर देखेंगे तो जनरल SC ST OBC EWS और PWD ESM के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पेमेंट स्केल है, स्केल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कि पेमेंट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो वैकेंसी को कैसे कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर पहली वैकेंसी जो है वो लाइफ साइंस के लिए है। इसमें कितने हैं, 32 हैं, 32 लाइफ साइंस। और इसमें मांगा गया है फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो लाइफ साइंस के लिए है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए BI, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 3 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होना चाहिए, फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन लाइफ साइंस या बायो इन्फॉर्मेटिक्स।
या फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिकॉग्नाइज्ड में। थर्ड में देखेंगे तो स्टैटिक्स या बायोस्टैटिक्स के लिए 2 वैकेंसी हैं, यहाँ रिजर्व है, मतलब एससी और ओबीसी के लिए यहाँ पर भी मांगा हुआ है, स्टैटिक्स में आपकी होनी चाहिए डिग्री। सोशल साइंस के लिए 1 वैकेंसी है, यहाँ पर डिग्री मांगा हुआ सोशल साइंस में। मास कम्युनिकेशन के लिए 1 डिग्री 1 पोस्ट है और इसमें मैं डिग्री मांगा मास कम्युनिकेशन में। अब एक दोस्तों इसमें 6 नंबर भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए, तो 5 वैकेंसी है इसमें। देखेंगे 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का, या फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो और फिर इसके 7 वाली भी इम्पॉर्टेंट है, 7 वाला इलेक्ट्रिकल के लिए है, 2 वैकेंसी है इसमें। तो 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और अथवा फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखेंगे ईसी के लिए 1 ही वैकेंसी है, वो भी ओबीसी के लिए रिजर्व है, तो यहाँ पर भी डिप्लोमा मांगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिग्री भी मांग रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैचलर डिग्री। तो और 9 नंबर पे आप देखेंगे आरएससी में है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 2 वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑब्लिक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल या रेफ्रिजरेशन एशियन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये तो दोस्तों हो गया जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी थी। अब हम बात कर लेते हैं जो टेक्नीशियन वाली वैकेंसी है, ग्रुप सी वाली, इसमें 31 वैकेंसी टोटल है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 12th पास होना चाहिए और एटलीस्ट डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए देखेंगे तो 4 वैकेंसी हैं यहाँ पर मांग रखा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये भी हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी मांग रखा है एटलीस्ट डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और रेफ्रिजरेशन एसी के लिए भी मांग रखा है एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एसी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये तो दोस्तों हो गया वैकेंसी का बायफर्गेशन के हिसाब से, तो ये वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं इसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं जिसको आप इसकी पीडीएफ से पढ़ सकते हैं पूरे, काफ़ी लंबी इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है 37 पेज है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, इस पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, जैसा कि कई बार हम बताते रहते हैं आपको। और फिर इसमें टेस्ट सेंटर वगैरह दे रखा है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है और कैसे होगा, टेस्ट सेंटर क्या क्या होंगे, है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद मेरिट होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ICMR, उसके बाद मेरिट लिस्ट पे फिर कैटेगरी वाइज आपको बुलाया जाएगा पोस्ट के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 30 यहाँ पर दिया हुआ है 100 और 100 ही हो गया टोटल, और निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 होगी निगेटिव मार्किंग। तो ये हो गया आपका टेस्ट के लिए। बाकी इसमें टर्म एंड कंडीशन काफ़ी दी हुई हैं, काफ़ी बड़ा पेज है, और सिलेबस वगैरह भी ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको हम PDF लिंक में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख के इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियरिंग फील्ड के लिए जो असिस्टेंट कमांडेंट उनके लिए है। पे के लिए यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, पे स्केल लेवल 10 है, 56,100 से लेके 1,77,500 रुपये 7 CPC के हिसाब से है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड जो होगा वो कब से है, 16/11/2023 से लेके 15/12/2023 तक रहेगा ये। क्लोज होने की जो डेट है इसमें वैकेंसी आप दोस्तों देख सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर के लिए 6 वैकेंसी है। जनरल OBC SC और ST के लिए है नहीं कुछ, तो इसको भी दोस्तों फिलअप कर सकते हैं वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट जो है 30 साल होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए दिया हुआ है 15/12/2023 तक इसको आप फिल कर सकते हैं वैकेंसी।
बाकी यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है मेल फीमेल दोनों के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 400 रुपये है। जनरल और ओबीसी के लिए 400 रुपये है, मेल कैंडिडेट के लिए। और ये वैकेंसी भी ऑनलाइन ही फिल होनी है, ऑफलाइन नहीं रहेगा। बाकी इसमें जो दिया हुआ है दोस्तों, इसमें क्या रिटन एग्जामिनेशन और उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो सब दिया हुआ है। तो सब आप इसको पीडीएफ इसका पढ़ सकते हैं अच्छे से। पीडीएफ लिंक में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे दोस्तों, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवार्डी, चेन्नई में है ये कंपनी। और यहाँ पर क्या है, अंडर अप्रेंटिसशिप टेक्ट की तरह 2023-24 के लिए अप्रेंटिस के लिए पोस्टें निकाली हुई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है या बीटेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कर रखा है उनके लिए। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं डिसिप्लिन दिया हुआ है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। टोटल यहाँ पर देखेंगे ट्रेनिंग प्लेसेस जो है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्लेसेस में यहाँ पर दिया हुआ 110 और इसमें मंथली स्टाइपेंड 9000 मिलेगा, 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। तो जो अपनी तैयारी रखना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी के लिए, तो वो यहाँ से अप्रेंटिस भी कर सकते हैं और साथ साथ पैरेलल अपनी तैयारी भी रख सकते हैं। और फिर इसमें दूसरा देखेंगे दोस्तों, दूसरा इसमें दिया हुआ है जो जिन्होंने डिप्लोमा भी किया हुआ है, डिप्लोमा और ITI भी किया हुआ है, उनके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए भी अप्रेंटिस है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल और ऑटोमोबाइल में। नंबर ऑफ वैकेंसी 110, 8000 पर मंथ, 1 ईयर के लिए आपको मिलेगा। और जिन्होंने जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए भी दिया है, आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BA तमिल में, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, BSc मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और BCom, ऑल BBA, BCA। नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग प्लेसेस 100 है, 9000 पर मंथ इनको पेमेंट मिलेगी और 1 ईयर के लिए ये भी है। तो इसको भी भर सकते हैं दोस्तों जिन्होंने इस टाइप से किया हुआ है, डिग्री, डिप्लोमा और नॉन डिग्री वाले भी इसको भर सकते हैं। एज लिमिट हुई, एज पर फॉलोड अप्रेंटिस रूल उसमें उसके हिसाब से है। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं PDF को, जो कि लिंक में मिल जाएगा आपको। और इसको कैसे फिलअप करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों भरने के लिए, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप http://nats.education.gov यहाँ पर जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। एक यूनिक नंबर होगा, उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे, फिर लॉगिन करके यहाँ पर आप हैवी व्हीकल फैक्ट्री में जब जाके सर्च करेंगे, फिर वहाँ पर कैरियर में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वही नंबर डाल के आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट डेट की। तो जो इम्पोर्टेंट डेट है, लास्ट डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 16/11/2023 से ओपन होना है और 16/12/2023 को ये क्लोज हो जाएगा। शार्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होगा उनका डिक्लेरेशन की लिस्ट होगी 27/12/2023 और इनको जो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनवरी में उनको बुलाया जाएगा। तो इसको भी दोस्तों भर सकते हैं जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं हैवी फैक्ट्री अवाड़ी में। लास्ट वैकेंसी दोस्तों अप्रेंटिस के लिए ही है, रेलवे भर्ती सेल RRC पूर्वोत्तर रेलवे जो है गोरखपुर, एक्ट अप्रेंटिस एक्ट प्रशिक्षण सूचना 2023-24 है। आवेदन करने की तिथि जो है 25/11/2023 से लेकर 24/12/2023 तक है। और इसमें दोस्तों देख सकते हैं जो कारखाना यूनिट के बारे में और कुल कितने स्लॉट हैं वो दिया हुआ है। यांत्रिक कारखाना गोरखपुर, सिग्नल कारखाना गोरखपुर छावनी, फूल कारखाना गोरखपुर छावनी, यांत्रिक कारखाना इज्जतनगर, डीजल शेड इज्जतनगर, कैरेज एंड वैगन इज्जतनगर, कैरेज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन, डीजल शेड खूंडा, कैरेज एंड वैगन वाराणसी। टोटल यहाँ पर कुल स्लॉट देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1104 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मैकेनिकल वर्कशॉप में फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, यहाँ पर फीटर मशीनिस्ट। तो यहाँ पर ITI के लिए सबसे बढ़िया स्कोप है ये कि वो 1 साल अप्रेंटिस कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो अपनी पैरेलल तैयारी रख सकते हैं परमानेंट जॉब के लिए। तो ये वैकेंसी भी बहुत अच्छी है जो ITI किए हुए हैं और वो इस यहाँ से अप्रेंटिस कर सकते हैं। आवेदन करने का जो तरीका है वो क्या है, 100 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा आपको। www.nearindiarailway.gov के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेंगे और ये 24/12/2023 को ऑनलाइन बंद हो जाएगा। चयन का तरीका यहाँ पर दिया हुआ है कि अधिनियम तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने हैं तो उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद फिर उनको बुलाया जाएगा, उनके प्रलेख सत्यापन किए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन जो है उनके और उनके जो भी सभी उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर इनको करें केंद्रीय अप्रेंटिस काउंसिल द्वारा निर्धारित मानकों दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण निर्धारित दरों पर अप्रेंटिस की वृत्तिका का भुगतान भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप अप्रेंटिस करेंगे तो उसमें आपको पैसे भी मिलेंगे। अन्य शर्तें यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए, आपकी एज क्या होना चाहिए आने जाने के लिए, आपको कानपुर पंजीकरण होना चाहिए, शिक्षिता संस्थान है वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इसको भी ITI में जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं यहाँ पर आप देखेंगे सब दिया हुआ फॉर्मेट, क्या क्या फॉर्मेट है, बाकी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं। PDF को रख देंगे लिंक में दोस्तों। आप सभी से अनुरोध है दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए।